तो आज है डे 6 MCQ सीरीज़ का और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास आज 20 MCQs हैं जिनको कि आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की नई क्लास की शुरुआत करते हैं। आज है डे 6 MCQ सीरीज़ का और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड इतिहास यानी उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास 20 MCQs हैं जिनको कि आज हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और UKPSC के कंप्लीट नोट्स मैं आपको इसी सीरीज़ में पढ़ा रहा हूं। तो यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में आपको WhatsApp ग्रुप लिंक मिल जाएगा। बाकी आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए पहला MCQ है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है 1790, 1792, 1815, 1804। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर है 1790। कुमाऊं में गोरखा शासन का कब स्थापित हुआ था? वो हुआ था आपका 1790 ईस्वी में। गोरखा लोग थे वो बहुत ही लड़ाकू और बहादुर थे। इनकी जो सत्ता थी वो सैनिक शासन पर आधारित थी और जिस समय इन्होंने कुमाऊं पर शासन किया था यानी हम बात करेंगे 1790 ईस्वी में, उस समय कुमाऊं में अव्यवस्था और अशांति का माहौल था। अगला MCQ है, गोरखा सेना का प्रमुख हथियार था दरांती, तलवार, खुंकरी और भाला। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर है खुंकरी। गोरखा सेना का जो प्रमुख हथियार था वो था खुंकरी। कहते हैं कि युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में गोरखा जवान अपने जिस हथियार से दुश्मनों का संहार करते हैं, जिस हथियार से वे दुश्मनों के साथ लड़ते हैं, उसको हम सभी लोग खुंकरी के नाम से जानते हैं। वैसे यह जो हथियार है वो जवानों को सुरक्षा के साथ साथ ही जीवन को सरल बनाने में भी काम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला MCQ है, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चमुआ युद्ध, बाड़ाहाट युद्ध या खुड़बुड़ा युद्ध तथा लंगूरगढ़ युद्ध। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर है लंगूरगढ़ युद्ध। गढ़वाल पर गोरखाओं का जो प्रथम युद्ध हुआ था उस युद्ध को कहते हैं कि लंगूरगढ़ युद्ध। 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर जब प्रथम गोरखा युद्ध हुआ था तो उसे लंगूरगढ़ युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला MCQ है, कुमाऊं में गोरखाओं ने 1790 में सत्ता स्थापित की। उस समय नेपाल का राजा कौन था? यानी कुमाऊं में गोरखाओं ने जब कुमाऊं में अपनी सत्ता स्थापित की थी 1790 ईस्वी में, उस समय नेपाल का राजा कौन था? पृथ्वीपति नारायण शाह, रण बहादुर शाह, प्रताप शाह और गीवाण युद्ध विक्रम शाह। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रण बहादुर शाह। कुमाऊं में गोरखाओं ने सन 1790 में अपनी सत्ता स्थापित की थी। उस समय नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। अगला MCQ है, गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब सत्ता स्थापित की? 1791, 1803, 1804 और 1805। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर है 1804 ईस्वी में। गढ़वाल पर गोरखाओं ने अपनी सत्ता स्थापित की सन 1804 ईस्वी में। बात करते हैं कि 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा नामक मैदान था यानी कि जो कि देहरादून में था। वहाँ पे गोरखा सेना व गढ़वाल सेना फिर से एक बार आमने सामने थी। इस युद्ध पे गढ़वाल शासक था आपका प्रद्युम्न शाह, वो वीरगति को प्राप्त हो गया और इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो गया था। अगला MCQ है, शायर कर था एक प्रकार का यानी भूमि कर था या संपत्ति कर या था आपका सीमा कर और था इनमें से कोई नहीं। शायर कर एक ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर है यानी शायर कर सीमा कर का एक प्रकार था। अगला MCQ है, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे, हर्ष गोपाल, कालो मेहरा, हर्ष देव जोशी।
आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हर्षदेव जोशी। अगला एमसीक्यू है, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया? हर्षदेव जोशी, हरिप्रसाद, प्रद्युम्न शाह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर है, हर्षदेव जोशी। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए हर्षदेव जोशी ने उन्हें प्रेरित किया था। 1791 ईस्वी में हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था, लेकिन नेपाल पर चीन ने तब तक आक्रमण कर दिया था और अतः गोरखाओं को गढ़वाल से नेपाल जाना पड़ा। उन्होंने गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह के साथ लंगूरगढ़ की संधि करी, उसे अपना कर्द राज्य बनाया था। अगला एमसीक्यू है, गोरखाओं ने किसके शासनकाल में गढ़वाल पर आक्रमण किया था? यानी जिस समय गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह, ललित शाह और फतेह शाह। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर है, प्रद्युम्न शाह। गोरखाओं ने जब गढ़वाल पर आक्रमण किया था उस समय गढ़वाल का जो शासक था वो था आपका प्रद्युम्न शाह। अगला एमसीक्यू है, गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि कहलाती है चाहर, दस्तूर, अब्बल, दम। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर है, दस्तूर। गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि कहलाती थी दस्तूर। गोरखा जब भूमि दिया करते थे तब उस समय भूमि को दस्तूर कहा जाता था। अगला एमसीक्यू है, हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी थी? एटकिंसन ने, बद्रीदत्त पांडे ने, राहुल सांकृत्यायन ने या मौलाराम जी ने? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आप सही आंसर है, राहुल सांकृत्यायन जी ने। हर्षदेव जोशी जी को विभीषण की उपाधि राहुल सांकृत्यायन जी ने दी थी। अगला एमसीक्यू है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर जब आक्रमण किया उस समय गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर है, ए व सी दोनों, यानी ए अमर सिंह थापा, बी रण बहादुर शाह। गोरखाओं ने कुमाऊं पर जब आक्रमण किया था उस समय अमर सिंह थापा और रण बहादुर सिंह दो व्यक्ति थे, उन्होंने उस समय गोरखा सेना का नेतृत्व किया था। अगला एमसीक्यू है, गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था? रण बहादुर शाह, गीवाण युद्ध विक्रम शाह, अमर सिंह थापा और नारायण शाह। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर है, विक्रम शाह। गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा विक्रम शाह था। अगला एमसीक्यू है, गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? दीपचंद, मोहनचंद, महेंद्रचंद, हर्षदेव। आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रचंद। गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा था महेंद्रचंद। अगला एमसीक्यू है, गढ़वाल पर गोरखाओं ने दूसरी बार कब आक्रमण किया था? 1801, 1795, 1804, 1803। आपका सही आंसर है 1803 ईस्वी में गढ़वाल पर गोरखाओं ने दूसरी बार जब आक्रमण किया था वो किया था सन 1803 ईस्वी में। अगला एमसीक्यू है, गोरखाओं ने पहली अदालत कहाँ स्थापित की थी? आपका है जो सही आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। गोरखाओं ने अपनी जो पहली अदालत खोली थी वो खोली थी यानी स्थापित की थी अल्मोड़ा ज़िले में। अगला एमसीक्यू है, गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार कौन था? तो गढ़वाल का जो पहला नेपाली सूबेदार था वो था अमर सिंह थापा। अगला एमसीक्यू है, अमर सिंह थापा की नियुक्ति गढ़वाल के सूबेदार पद पर किस नेपाली राजा ने की थी? तो वो की थी रण बहादुर शाह ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, अमर सिंह थापा की नियुक्ति गढ़वाल के सूबेदार पद पर रण बहादुर शाह ने की थी, जो कि एक नेपाली राजा था। अगला एमसीक्यू है, हर्षदेव जोशी चंद वंश के किस राजा के दीवान थे? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, दीपचंद। हर्षदेव जोशी चंद वंश के दीपचंद राजा के दीवान थे। अगला एमसीक्यू है, गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे? तो सुनवार, कठुआ,
नौ और कामी। तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कामी। गोरखा लोग शिल्पकारों को कामी कहते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, यानी जो लोग यूकेपीएससी या यूके की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। बाकी हम मिलते हैं कल 8 बजे अपनी इस नई क्लास में। तो बने रहेगा वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।